आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, इसे आप बहुत तरह से बनाते होंगे। लेकिन जो तरीका मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी, ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप बहुत जल्दीबाजी में हैं, बहुत झटपट से आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। लेकिन टेस्ट इसका इतना अच्छा होता है कि आपको लगेगा नहीं कि आपने इसे इतनी जल्दबाजी में इतना अच्छा बना लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो भिंडी ले लेंगे क्योंकि हम बना रहे हैं भिंडी की सब्जी। और भिंडी की सब्जी इतनी अच्छी और इतनी जल्दबाजी में बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने भिंडी ले ली है और भिंडी है आधा किलो। इसको सबसे पहले हमने धो लिया है क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी है ना जिसे आप काटने के बाद नहीं धो सकते हैं। इसे काटने से पहले ही आपको धोना है। बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं तो उन्हीं सब्जियों में से ये भी एक ऐसी सब्जी है जिसको आपको पहले तो अच्छी तरह धो लेना है और फिर आपको इसे किसी कॉटन के कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लेना है क्योंकि इसमें लेस होता है, लिसलिसाहट सी होती है, जिसकी वजह से अगर आप इसे पहले धो लें, काटने के बाद धोएंगे या फिर आप पोंछेंगे नहीं तो फिर थोड़ा सा ना लेस छोड़ने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले धोना है आपको। धो करके कॉटन के कपड़े से इसे साफ कर लेना है, पोंछ लेना है अच्छी तरह, यानी कि पानी इसका अच्छी तरह सुखा लेना है। और अब इस तरह काटना है। और इसे ना जब भी आप खरीदने जाएं तो आप चेक करें। चेक करने के लिए पीछे का हिस्सा ना एक बार आप तोड़ करके देखें। अगर आसानी से टूट जाता है तो एक तो ये तरीका है कि आपकी भिंडी एकदम कच्ची-कच्ची और अच्छी है। और एक ऐसे दबा करके आप देखें। अगर आप दबाएँगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट लगेगा। इसका मतलब है कि आपका भिंडी बिल्कुल अच्छा है, फ्रेश है। तो ये 1-2 तरीका है जिसकी वजह से आप भिंडी जब खरीदने जाएँगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी भिंडी अच्छी है। क्योंकि कई बार ऊपर से देखने में तो हरी होती है, पर जब हम घर में लेकर के आते हैं तो अंदर बीज होता है और वो उसका सब्जी बनाएँगे ना तो वो सब्जी बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है, वो आप खा नहीं सकेंगे। टाइट टाइट सा उसमें लकड़ी की तरह वो रेशे रहते हैं, बीज बहुत मोटी-मोटी होती है। तो ये 2 तरीका 3 तरीका अगर आप अपना लेंगे भिंडी खरीदते वक़्त, तो आपको भिंडी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने अपने सारे भिंडी को ऊपर-नीचे का हिस्सा निकाल दिया है और जो बड़ा था उसमें 2 पीस कर लिया है, जो छोटा था उसमें ऊपर-नीचे का हिस्सा निकाल कर के 1 पीस ही मैंने छोड़ दिया है। और अब यहाँ पे ले लिया है एक बड़ा-सा प्याज़, तो इसे भी इस तरह लच्छे की तरह काट लेते हैं। और भिंडी को ना बीच से थोड़ा-सा आप कट मार दीजिए ताकि जो भी मसाले वगैरह हम इसमें डालेंगे तो वो अंदर तक जाए, नमक जाए। इसलिए भिंडी को ऊपर और नीचे का हिस्सा काट करके बीच में एक कट ज़रूर मारें आप। तो इस तरह मैंने अपने प्याज को भी लंबा-लंबा काट लिया है और अब ले लिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा। इसे मैं ग्रेट कर लेती हूँ। तो मैं तो ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कूट करके ले सकते हैं या आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है रेडीमेड बना हुआ, उसे आप ले सकते हैं या फिर आप मिक्सी जार में पीस करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन दोनों को ग्रेट कर दिया है। 4 से 5 कली लहसुन ली है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन्हें मैं यहाँ पे बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ। ग्रेट करके अच्छे से ऊपर नीचे जो भी लगा हुआ है ना, उसको क्लीन कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत झटपट से अदरक लहसुन का पेस्ट मिलकर बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं। इसमें डाल लेती हूँ मैं भिंडी को और इसी में मैं डालूँगी अपने प्याज को। और जो अदरक और लहसुन हमने ग्रेट किया है, उसे भी इसी में डाल लेती हूँ। तो सारी चीज़ें हमने इसमें इकट्ठी ही डाल ली है और अब डाल लेते हैं कुछ मसाले, जिनमें मैंने लिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आप इस स्टेज पे चाहे तो हरी मिर्च को भी बीच से काट करके डाल सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें किचन किंग पाउडर ले लिया है।
आप किचन किंग पाउडर की जगह पे इसमें पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। यहाँ पे डाल लिया है 1 चम्मच सरसों तेल और डाल करके और इस तरह ऊपर-नीचे टॉस करके इसे मिक्स कर लेते हैं। तो सारे मसाले और सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे मिक्स हो गई हैं। अब चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो गैस जला लिया है, गैस जला कर के ले लिया है कढ़ाई, पैन जिसमें भी आप बनाना है आपको और इसमें डाल लेते हैं 2 चम्मच सरसों तेल। मैं इसे सरसों तेल में ही बना रही हूँ। आप अगर रिफाइंड में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं। और अब डाल लेती हूँ आधा चम्मच राई। तो काली वाली राई ली है आधा चम्मच। राई जैसे ही तड़क जाए तो डाल लेते हैं अपने सारे मिक्स किए हुए भिंडी को। डाल करके यहाँ पे और अब इसे आपको अभी बिल्कुल चलाना नहीं है। हल्का सा आप स्पैचुला से थोड़ा सा ऊपर से इस तरह बराबर कर लीजिए और करके इसे ढक दिया है मैंने। एकदम लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, क्योंकि हमें फ्लेम अपना हाई नहीं करना है। और अब इसी प्याज में ये धीरे-धीरे भिंडी हमारी गलती जाएगी और अच्छे से पकती जाएगी। तो बस फ्लेम आपका बिल्कुल लो होना चाहिए, तभी ये सब्जी आपकी अच्छी बनेगी। एक बार हिल चला लिया है इसे और फिर इसे ढक दिया है। चलिए खोल करके देख लेते हैं और बहुत अच्छी यहाँ पे खुशबू आ रही है। फिर से एक बार मिक्स कर लेते हैं, इसे अच्छे से इसे चला लेते हैं। और अब एक बार फिर से इसे ढक देते हैं। तो लो फ्लेम पे बनाएँगे तो इसका मसाला, प्याज और ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह पक जाएगा। अब डाल लेते हैं स्वादानुसार नमक। तो नमक आपको पहले नहीं डालना है, क्योंकि नमक डालने से ना फिर लेस छोड़ेगा भिंडी, इसलिए नमक तभी आपको डालना है जब आपका भिंडी थोड़ा-सा भुन जाए। तो अब डाल लिया है इस नमक और एक बार नमक डाल कर ही चला करके और इसे ढक देते हैं। अब चलिए खोल करके देखते हैं। फिर से एक बार चला लेते हैं। अब इसमें एक डालेंगे हम बहुत अलग-सा इंग्रीडिएंट जो कि है इमली। तो इमली को मैंने यहाँ पे पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया था और अब इसे अच्छे से मसल लेते हैं और मसल करके इसका पल्प में या फिर पानी मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छी खटास सी आएगी, क्योंकि हमने इसमें टमाटर नहीं डाला है। और यहाँ पे डाल लेते हैं 2 से 3 चम्मच भुना हुआ चने का पाउडर, यानी कि जो फुटाना आता है ना चना, वो वाला आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या आपके पास में चने का सत्तू पड़ा हो तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप बेसन को भून करके उसे डाल सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन कई बार होता है ना कि नींबू जब हम डाल करके कोई चीज़ पकाते हैं, तो उसमें थोड़ी कड़वाहट आ जाती है। इसलिए नींबू ना डालकर अगर आप इमली डालेंगे, तो यहाँ पे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। थोड़ा-सा पानी डाल लिया है और डाल करके इसे फिर से ढक करके अच्छी तरह पका लिया है। और ये देखिए एकदम लिटपिटा सा, ये देख लेते हैं एक बार थोड़ा-सा भिंडी हो गया है कि नहीं। बिल्कुल भिंडी अच्छी तरह पक गया है। कलर भी बहुत अच्छा हमारी सब्जी में आया है और टेस्ट तो बता नहीं सकती कितना अच्छा इस सब्जी का आता है। वो जब आप बनाएँगे तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। और अब आप इस रेसिपी को पराठे के साथ में, चावल के साथ में, आप किसी भी चीज़ के साथ में खाएँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बनाने में बिल्कुल आसान है। आपने देखा कितना झटपट से बन जाता है और बिल्कुल
आपको मसाला भूनने और बहुत ज़्यादा झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट मिक्स कीजिए मसाला और मिक्स करके भिंडी को डालिए पैन में और भूनते-भूनते इसे पका लीजिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे जितना अच्छा देखने में ये लग रहा है ना, उतना ही टेस्टी ये खाने में लगता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसे बनाना जितना आसान है ना, उतना ही जल्दी ये बनाते ही घर में चट हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली बार अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।